नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आप देख रहे समाचार। दोस्तों, आम जीवन में हम लोग बहुत ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमें बता रहा हो उनको भी उतना पता नहीं होता जितना कि होना चाहिए। यही कारण है कि पूरी महत्व के साथ उनको जो जानकारी दे रहे हैं उनको साझा नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम लोग उन आसन या प्राणायाम को अपने जीवन में आज तक उतना नहीं अपना पाते या अपना पाए हैं जितना को उसका महत्व है। जाहिर सी बात है, जब बताने वाले व्यक्ति को ही उसके महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी न हो तो बताने वाले व्यक्ति या वक्ता उस महत्व को या महत्वपूर्ण पहलू को उस प्रकार से नहीं बताता जैसा कि बताना चाहिए। लेकिन आज हम जिस योगासन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही योग और आयुर्वेद पर दुनिया के 30 से अधिक देशों के यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर चुके डॉक्टर अखिलेश शर्मा, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट से जानेंगे कि आखिर योग और आयुर्वेद में इस आसन को हम बताने जा रहे हैं उसका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्व क्यों है। लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि पूरे आपको समझ में आए। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें। बताता हूँ, मतलब एक के बाद दूसरी चीज़ें आगे निकलती जाती हैं। मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। जैसे आप वज्रासन करते हैं, वज्रासन कैसे करते हैं बताइए। हाँ, बैठ जाइए, एक मिनट चलिए। हाँ, ऐसे बैठ के दोनों हाथ सीधे रख लिए, इन्होंने स्पाइन इरेक्ट कर ली। ये एक आसन है पूरे योगासनों में, पतंजलि से योग सूत्र कहीं भी पढ़ लीजिए, सिर्फ एक आसन है जिसको लिखा है यू कैन डू आफ्टर मील्स। ठीक है, दिस इज द ओनली पोस्चर यू डू आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, भोजन उपरांत करते हैं। अब क्यों भोजन के उपरांत करते हैं? तो ये इससे क्या होता है, खून का दौरा टांगों की तरफ कम हो गया और पेट की तरफ बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया। तो ऑल द रेड ब्लड सेल्स क्यू अप टू कैरी द फूड। वो पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह जगह पे गए कि भोजन वहाँ पड़ा भैया, खाना दे दो और फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करो बाकी देना। तो आपने उस चैनल को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चैनल को स्पीड अप कर दिया उनका दौरा यहाँ पर बढ़ाने के बाद। उससे लीवर को भी कम काम करना पड़ा और तेजी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बॉडी में बढ़ गया। साइंटिफिकली स्पीकिंग, हमने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में इसका प्रयोग किया तो पाया जब आप 10 से 15 मिनट तक ऐसे बैठते हैं ना, बेस्ट टाइम बताया 15 मिनट। 15 मिनट ऐसा बैठना का मतलब है आपकी 2 किलोमीटर की वॉक हो गई, 2 किलोमीटर की पैदल चलने के बराबर हो गया। इतना इफेक्टिव है फिजियोलॉजी के लिए। तो वो एक तरह का रेगुलर व्यायाम हो गया। अगर आपने उसको रेगुलरली किया तो उससे भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई। जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी क्या है, आपके लीवर को कम काम करना पड़ा तो आपका लीवर भी स्ट्रेंथन हुआ और इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन शरीर में बढ़ गया। जो भी खाना खा रहे थे ज्यादातर उसमें क्या हो गया, जज्ब हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो आपने स्टोर हाउस बना लिया, एसिमिलेशन मतलब आखिरी टिश्यू को, सेल को जाकर के भोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो उससे क्या हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा, आपकी डायबिटीज भी नहीं बढ़ी, आपकी ओबेसिटी का भी रिवर्सल शुरू हो गया। तो मोटापा भी घटा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट अटैक भी रुक रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी घट रहा है, डायबिटीज भी घट रही है। डायबिटीज घटने से, डायबिटीज की वजह से होने वाली बीमारियां, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में साइलेंट किलर है, लेकिन आपको कोई क्रॉनिक नॉन हीलिंग मूड है या अल्सर है, डायबिटीज बढ़ी है तो वो जल्दी हील नहीं होता। शुगर कंट्रोल हो गई तो वो हील होना भी शुरू हो गया। तो एक छोटे से आसन के मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमें बताया नहीं गया क्योंकि फ्री में योग होता है पार्कों में। उस बेचारे को हम 50 रुपये देते हुए हमारे पेट में दर्द होता है और उस बेचारे, उसमें स्टुपिडिटी क्या है, उस बेचारे को भी नहीं पता कितनी सरलता से वो मुफ्त में ज्ञान बांट रहा है कि भाई वज्रासन कर लो, फायदा होगा, बस उसको फायदा तक पता है, इसलिए आप उसको वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब आप उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी देन उससे वो अच्छा इतने फायदे हैं। ट्रेजेडी क्या है, जिनको हम शुरू से बेसिक से पढ़ाते हैं ना, विदेशी, फिनलैंड से एक महिला आई थी एक बार मेरे पास, वो मेंबर पार्लियामेंट थी,
तो उन्होंने कहा डॉक्टर शर्मा आप कह रहे हो खाना खाने के बाद 10 मिनट रोज मैं ऐसे बैठूं, मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ, मैं बैठना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो मेंबर पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट में जाऊँ तो मैं वहाँ कैसे बैठूँ। तो मैंने कहा जी लंच आवर सेशन रहता है? बोली हाँ रहता है। तो मैंने लंच के बाद, तो कहती नहीं पर स्क्रीन ऑन रहती है टीवी। तो मैंने कहा वो तो और भी अच्छी बात है कि स्क्रीन ऑन रहती है, पूरा देश देख रहा होता है जब सेशन चल रहा है। तो मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है, लाइव सेशन में आप भोजन करने के बाद वहीं ऐसे ही बैठ जाएंगे तो होते लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने कहा लोगों को मजाक उड़ाने दीजिए एक दो दिन, फिर उनको बताइए कि अब मैं ऐसे क्यों बैठूँ, आइए आपको बताऊँ। उसके बाद से अब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं हारेंगे मैडम। उनको समझ में आ गई बात एंड शी डिड दैट, मेरे को सपोर्ट किया। तो बात समझाने की भी यार उस व्यक्ति को समझ में भी आनी चाहिए। पहले हम आपको बताते हैं कि आज की जो हम बताने जा रहे हैं वो आसन क्या है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज का आसन है वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर, इसलिए इसका नाम पड़ा है वज्रासन, क्योंकि इसे करने से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। यही एक आसन है जिसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इसके अभ्यास से पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। जठराग्नि प्रदीप्त होता ही है, उदर वायु विकार दूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं और शरीर में रक्त संचार सही ढंग से होता है। यह टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, साथ ही गैस और कब्ज की समस्या नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम विशेषज्ञ से विशेष तौर पे जानेंगे। बता दूं कि यह एक धनात्मक आसन है, मन की चंचलता को दूर करता है। भोजन के बाद किए जाने वाले यह एक मात्र आसन है। इसके करने से अपचन, अम्लपीत जैसे गैस कब्ज की निवृत्ति होती है। इस आसन को सबसे पहले 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड तक कर बढ़ाएं। कुछ दिन तक लगातार अभ्यास करने पर आप 1 मिनट तक वज्रासन करने लगेंगे। भोजन के बाद 5 से 15 मिनट तक करने से भोजन का पाचन ठीक हो जाता है। वैसे दैनिक योगाभ्यास में 1 से 3 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। घुटनों की पीड़ा को दूर करता है। यह ध्यानात्मक आसन भी है। इसमें कुछ समय तक अपनी सुविधा अनुसार बैठना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि कई लोग आमतौर पर इस जीवन में बैठते भी हैं इस आसन में, लेकिन उनको इस आसन का महत्व नहीं पता या ये आसन होता कैसे ये नहीं पता। इसलिए इस आसन को अपने जीवन में, दिनचर्या में ज़्यादा अपना नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको इसकी सही जानकारी नहीं है। खाने के बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन जिसका नाम है वज्रासन। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है। भोजन करने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने से भोजन जल्दी पचने लगता है और कब्ज, गैस, अफड़ा आदि से छुटकारा मिलता है। यदि घुटनों में दर्द रहता है तो वज्रासन नहीं करना चाहिए। पेट और हाजमा सही रहने से आपके बाल भी स्वस्थ बने रहते हैं। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिससे आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं। खासकर दोपहर के भोजन के बाद इसको अवश्य ही करना चाहिए 5 से 10 मिनट। इसके अलावा वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और इससे संबंधित रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। जो लोग अधिक देर तक पैर मोड़कर नहीं बैठ सकते वे वज्रासन की स्थिति में बैठकर कुछ देर तक विश्राम करें। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। बहुत हैवी डाइट के बाद तुरंत सोने या बैठने या टीवी देखने से हमें डाइजेशन संबंधी समस्याएं हो ही जाती है। ऐसे में अगर आप रोज़ खाना खाने के बाद टीवी देखने या तुरंत सोने के बजाय वज्रासन में बैठते हैं, अपने रूटीन को शामिल करेंगे तो यकीनन आपका डाइजेशन संबंधित समस्याएं दूर होंगे। आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है टीवी देखिए, लेकिन वज्रासन में बैठ कर के आप टीवी देखिए। इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी और साथ में मनोरंजन भी होंगे। वज्रासन को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह अकेला ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद यह आसन बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। यह न सिर्फ पाचन क्रिया की प्रक्रिया ठीक रखता है बल्कि लोअर बैक पेन भी आराम दिलाता है। आसन की विधि क्या है वो भी जान लीजिए। दोनों घुटने सामने से मिले हुए, पैर की एड़ियाँ बाहर की और पंजे अंदर की हो। बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाएं पैर अंगूठा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर हो। इस आसन में घुटनों को मोड़कर इस तरह से बैठते हैं कि नितंब दोनों एड़ियों के बीच में आ जाए।
दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहे और एड़ियों में अंतर भी बना रहे। इस आसन को करने के लिए घुटनों को मोड़कर पंजों का बल सीधा बैठे। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिलने चाहिए और एड़ियों में थोड़ी देर दूरी होनी चाहिए। शरीर का सारा भार पैरों पर रखें और दोनों हाथों को अपने जंघों पर रखें। आपके कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठकर लंबी सांस लें और इसके वज्रासन के फायदे लें। अब जानिए वज्रासन के फायदा क्या होता है। वज्रासन से रक्त का संचार नाभि केंद्र की ओर रहता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट से संबंधित रोग भी दूर होने लगते हैं। महिलाओं के लिए वज्रासन बहुत ही उपयोगी है। इससे मासिक धर्म की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। हैवी डाइट के बाद तुरंत सोने या बैठ पर टीवी देखने से हमें डाइजेशन संबंधी समस्याएं हो जाती है। ऐसे में अगर आप रोज़ खाने के बाद टीवी देखने या तुरंत सोने के बजाय वज्रासन को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीनन आप डाइजेशन से संबंधित समस्याओं से दूर रहेंगे। वज्रासन को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह अकेला ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। यह आसन बहुत अधिक प्रभावी होता है। यह न सिर्फ पाचन क्रिया ठीक कर रखता है बल्कि लीवर बैक पेन से भी आराम दिलाता है। पाचन में मददगार वज्रासन के दौरान शरीर के मध्य भाग पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है। इस दौरान पेट और आंत पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है और पाचन क्रिया ठीक रहता है। तनाव में से मुक्ति वज्रासन की मुद्रा में कमर और पैरों की मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और जॉइंट्स खुलते हैं। अधिक चलने या देर तक खड़े होने के बाद इस आसन की मदद से आराम महसूस होगा। रोगों से दूर रखता है। नियमित तौर पर वज्रासन का अभ्यास वेरिकोज वेन्स, जॉइंट पेन और गठिया जैसे रोगों से दूर रखने में मददगार है। इसके अलावा मांसपेशियों से जुड़ी समस्या में भी यह काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। श्वास संबंधी व्यायाम इस आसन के दौरान गहरी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वास से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। इस आसन का नियमित अभ्यास श्वसन प्रक्रिया के में भी फायदेमंद होते हैं। वजन घटाने में मददगार वज्रासन के नियमित अभ्यास से वजन घटाने में मदद मिलती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इसलिए अच्छे फिगर की चाहत है तो इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। इस आसन से पाचन तंत्र सुगम रहता है और पेट की जो दूसरी बीमारी है को भी दूर होती है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो या गठिया की दिक्कत हो वे इस आसन को ना करें। जिनके घुटने कमज़ोर हो, जिन्हें गठिया हो या फिर जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो वे लोग वज्रासन से दूरी बनाए रखें या ना करें। दोनों हाथों को घुटना पर रखें, पीछे की ओर ज़्यादा न झुकें। शरीर को सीधा रखें ताकि संतुलन बना रहे। हाथों और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और कुछ देर के लिए अपनी आँख बंद कर लें। अपना ध्यान सांस की तरफ बनाए रखें। धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा। इस आसन में 5 मिनट तक बैठना चाहिए, खास करके भोजन के बाद। नया अभ्यास करने वालों को घुटनों, जंघों और टखनों में इतना खिंचाव आएगा कि वे इस आसन को करने से घबराएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद लोग भी आसानी से वज्रासन करने लगते हैं और करने लगेंगे। आप इसे घबराना नहीं है। वज्रासन में अगर पैरों या टखनों में अधिक खिंचाव और तनाव हो रहा है तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैला कर बैठें और पैरों को बारी बारी से घुटनों की तरफ नीचे हिलाएं। अब हम जानते हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा से कि आखिर वज्रासन क्यों करना चाहिए और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और योग और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। आइए देखिए इस वीडियो को, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम लाएंगे अर्जुन छाल पर।